पैर में लगी क्या गोली? हाँ, पैर में गोली लगी है इसके। सभासद बदमाशों के साथ लेके आया था। विनेश मनोटिया मेरा नाम है। नगर निगम सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ। और आज पार्षदों की इतनी हिम्मत हो गई कि ये सरेआम सफाई मजदूरों पर गोलियां चला रहे हैं, तो कानून नाम की चीज जो है वो तो खत्म हो रही है। अगर किसी पार्षद को कोई सफाई कर्मचारी डांट देता है तो ये सारे जो है सफाई कर्मचारी के विरोध कार्रवाई करते हैं, और हमारे भी लोग जनप्रतिनिधि वो उनके साथ खड़े होते हैं। आज इन्होंने पूरे नगर को पंगु बना के रख दिया, जिसमें सफाई कर्मचारी का कोई इनसे ताल्लुक नहीं है। आप अपने वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं और आप सफाई कर्मचारियों पर गोली बरसा रहे हैं। ये सीधा सीधा खिलवाड़ है। और सफाई मजदूर जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी कोई काम पे नहीं जाएगा। सफाई कर्मचारी उनका महामंत्री हूँ मैं, रविंद्र पार्षद जी, वार्ड संख्या 18 के। सुबह 2 गाड़ियों पर यहाँ भर के आ रहा है। अपने राज्य जो डिपो प्रभारी हैं उनसे कुछ कहा सुनी हुई, उन्होंने कहा काम करा दो, आराम से काम करा दो। इतने काम के बाद भी उन्होंने कहा मुझे काम आज ही चाहिए। उतने अगर उन्हें कहा सुनी हुई तो इतने बाद उन्होंने यहाँ गोली चला दी। एक अपने ड्राइवर के गोली लगी और राजेश भाई के साथ मारपीट करी। और कुछ जो कागज़ पत्तर थे उन्होंने भी यहाँ से फाड़ फोड़ के एक तरफ कर दिए। सब कागज़ अगर डाल दिए कि शायद तुम मुझे नहीं जानते मैं कितना दमंग आदमी हूँ, क्योंकि मैं अवैध वसूली करता हूँ। 18 के अंदर मेरे पास क्या ही केस है और मेरा को आप प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी। उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। जब तक उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी कोई भी कर्मचारी डिपो प्रभारी से लेकर वाहन चालक से लेकर सफाई व्यवस्था कोई भी कर्मचारी काम बिल्कुल नहीं करेगा। सरकार ने ये नहीं करी कि आप सरकार को आप बदनाम करोगे। ऐसे गुंडों ने सरकार को बदनाम कर रखा है। ऐसे गुंडागर्दी हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। अगर शासन इनकी मदद करेगा तो हम तो शासन के खिलाफ भी चले जाएंगे, क्योंकि अगर सरकार चाहता है कि हम गुंडागर्दी के बल पर करें, हम कोई भी काम ऐसा गुंडों को बिल्कुल परमने देंगे, क्योंकि हम तो बराबर के गुंडों का इलाज करने को पैदा हुए इस काम के। जब हम सफाई व्यवस्था बंद कर सकते हैं तो हम तो गुंडों को बंद कर सकते हैं। रविंदर पार्षद वार्ड 18 के जो है आए हैं अपने साथियों के साथ, यहाँ दमगई करके गोली चला रहे थे। बस वजह उनके वार्ड में छोटा हाथी किसी कारणवश नहीं गया था। उन्होंने फ़ोन पे पहले धमकाया मुझे नहीं जानते, ऐसे नहीं ऐसे, गाली दिया हमारे डिपो प्रभारी जी को, हमारे इंस्पेक्टर साहब को, जो डिपो कर्मचारी थे उनको। इसके बाद फिर सुनियोजित ढंग से जैसे भी रहा अपना स्कॉर्पियो में भर के आए, करीब 6-7 लोग जो है, और अपना जो है बाहर से ही गोलीबारी करने लगे। एक को गोली भी लगी है और PL शर्मा हॉस्पिटल भेजा गया है। देखिए, सिविल लाइंस में सूरज कुंड में ये नगर निगम का डिपो है। यहाँ पे आज 12 बजे के आसपास थाना पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे फायरिंग हुई है और एक कर्मचारी को गोली लगी। सूचना मिलती है पुलिस मौके पर पहुँच गए। जो घायल है उसका नाम अविनाश है, वो कर्मचारी नगर निगम में कूड़ा उठाता है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। और जिन्होंने फायरिंग की है उनका नाम रविंदर है, वार्ड 18 में पार्षद हैं वो, और उन्हें मौके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके भी सिर पे चोट आई, जो पूछताछ के दौरान पता चला है कि इन दोनों की ही आपस में कूड़ा गाड़ी को लेके, किसी बात को लेके, कूड़ा उठाने को लेके कहा सुनी हुई थी। जिसके बाद जो पार्षद है वो यहाँ पे डिपो पे आए थे, उसके इनकी आपस में झड़प हुई। झड़प होने के बाद इन्होंने फायरिंग की है। पुलिस मौके पर है, शांति व्यवस्था कायम है। जो ये आरोपी है उन्हें भी चोट आई, उन्हें भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मौके से जो वेपन था वो बरामद कर लिया गया है, पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और यहाँ पे फिलहाल मौके पे शांति कायम है और यहाँ पे अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा तथा आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना से पहले फोन पे भी बात हुई थी उनकी? तो जानकारी की जा रही, जाँच का पार्ट है। तथ्य सामने आएंगे उसके बाद। जैसे मैंने बताया अभी मौके पे पुलिस आई है। अब जहाँ पे तथ्य इकट्ठे की सारी एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी।